लोग ना अक्सर जब नई गाड़ी खरीदने निकलते हैं और उनकी जब नजरों में दो गाड़ियां होती हैं, मारुति की एस्प्रेसो और ऑल्टो केटन, तो वो इसी दो गाड़ियों में फंस के रह जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी गाड़ी उनके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। देखिए, ये तो आपको कोई यूट्यूबर भी नहीं बता सकता अच्छे से कि भाई कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, क्योंकि ये फैसला आपका खुद का है, आपका अपना डिसीजन है। क्योंकि जब दिमाग में, जहन में आपकी कोई पसंद की गाड़ी बैठ जाए तो आपको चाहे कितनी भी अच्छी चीज दिखा दी जाए, आप उससे नकार ही देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एक अच्छा डिसीजन है वो आप खुद ही ले सकते हैं। और सबसे अच्छा डिसीजन लेने के लिए मेरे ख्याल से जब तक आप गाड़ी को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उसका टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे, उसके सेफ्टी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में अच्छे से शोरूम से जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आपको उसके बारे में कोई भी अच्छी सी इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी कोई दे दे, आपको जो है वो गाड़ी भाने वाली नहीं है। लेकिन हमारी हमेशा प्रयास रहता, कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करें ताकि आप एक अच्छा फैसला ले पाए। तो देखिए, यहाँ पर एस्प्रेसो हो गई या ऑल्टो केटन हो गई, दोनों ही गाड़ियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक ही तरीके का इंजन आएगा 998 सीसी का। कुछ ज्यादा बड़े इंजन के ऑप्शंस तो आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक बेस मॉडल की गाड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ना स्टार्टिंग मॉडल। जो कंपनी जो है अपने रिलीज के समय कोई ऐसी गाड़ी रिलीज करती है, कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च करती है जो सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को ही टारगेट करती है, तो ये दोनों उन्हीं लोगों के लिए गाड़ी बनाई गई है। एस्प्रेसो का जो रेंज है वो 3,49,900 रुपए के करीब शुरू हो जाता है एक्स शोरूम में, और वही ऑल्टो केटन जो है वो 3,70,000 रुपए के करीब एक्स शोरूम में शुरू हो जाती है। दोनों ही स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ खास आपको फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। ये एक कहने कोई बेस मॉडल है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। एक आपको नॉर्मल गाड़ी दी जाती है जिसमें 4 पहिए लगे हुए हैं और कुछ खास फर्क नहीं है। अगर हम बात करते हैं एसी की, अगर हम बात करते हैं हीटर की, अगर हम बात करते हैं पावर स्टीयरिंग की, तो ऐसे तमाम बड़े फीचर्स जो एक कॉमन गाड़ी में आपको आज के समय पर मिल ही जाते हैं, 2026 के समय अगर हम बात करें, तो ये आपको स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं मिलेंगे। आप चाहे ऑल्टो केटन ले लो, चाहे आप एस्प्रेसो ले लो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो है इनके अलग से वेरिएंट के साथ ही जाना चाहिए, बेस मॉडल ना लेकर आप जो है इनका अलग से वेरिएंट लीजिए, जिसमें ये सभी तरह के जो कॉमन फीचर्स होते हैं, चाहे वो एसी हो या हीटर हो या पावर स्टीयरिंग हो, वो आपको मिल जाएगा। इवन जो गाड़ी में आपका जो इंटीरियर लुक है वो भी थोड़ा सा आपको बेहतर कराना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का जो इंटीरियर लुक है वो आपको सिंपल ही मिलने वाला है। और बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो वो भी आपको कंपनी से लगाया नहीं मिलने वाला। इसके लिए भी आपको आफ्टर मार्केट ही खोज करनी होगी या कंपनी से बात करनी पड़ेगी, और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस बनते होंगे म्यूजिक सिस्टम के, वो कंपनी वाले आपसे ले लेंगे और आपके कंपनी फिटेड जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको लगाया मिल सकता है। इसके अलावा भाइयों देखिए, बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज के मामले में जो गाड़ी है वो सिमिलर ही पाई गई है। 23-24 की जो माइलेज है वो दोनों ही गाड़ियों से आपको मिल सकती है, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो कोई आपको ओनर ही दे सकता है। अगर कोई आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास एस्प्रेसो है या ऑल्टो केटन है, तो उनसे जेन्युइन आप एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे पूछिए कि सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, सर्विस जो है उसका कितना कॉस्ट पड़ता है मार्केट में। और बात करते हैं उसकी माइलेज की, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से जो एक्सपीरियंस है वो वहीं से आपको मिल पाएगा। उसके बाद आप एक फैसला ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कार बनी है, क्योंकि हर किसी की ना यूसेज अलग है। कोई हाईवे पे ज्यादातर गाड़ी को ड्राइव करता है, तो जो चीजें हैं देखिए यही मैटर करती हैं कि गाड़ी हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। बाकी बात करते हैं सेफ्टी के फीचर्स के बारे में, तो सेफ्टी के मायने में तो देखिए ऑल्टो केटन थोड़ी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑल्टो केटन में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं एस्प्रेसो से, तो सिर्फ उसमें आपको 2 ही स्टैंडर्ड एयर बैग्स दिए गए हैं। तो सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें तो एस्प्रेसो के कंपैरिजन में आपको ऑल्टो केटन थोड़ी ज्यादा बेहतर है। दोनों ही गाड़ियां हैचबैक में आती हैं, लेकिन अगर आपको मस्कुलर लुक चाहिए या माइक्रो एसयूवी जिसको हम कहते हैं, या मिनी एसयूवी हम कहते हैं, तो वो लुक अगर आपको चाहिए तो आपको एस्प्रेसो के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लुक से कोई लेना देना नहीं है, आपको एक बेहतरीन गाड़ी चाहिए जिसमें आपको सेफ्टी भी अच्छी मिल जाए, तो मेरे ख्याल से ऑल्टो केटन से बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी ऑल्टो केटन की जो रीसेल वैल्यू है वो काफी बेहतर है, और जो रोड प्रेजेंस है वो एस्प्रेसो के कंपैरिजन में ऑल्टो केटन की ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो ऑल्टो केटन को ऑन करते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं एस्प्रेसो से, एस्प्रेसो को जो है हम नॉर्मली टैक्सी में कमर्शियली रूप से गाड़ी जो है वो चलते हुए दिखाई देती है, लेकिन अगर हम कहें कि कस्टमर के पास बहुत ज्यादा है पर्सनल रूप में, तो मैंने कम ही नोटिस किया है। रोड पे भी जो है वो एस्प्रेसो काफी कम ही चलते हुए दिखाई देती है, ऑल्टो केटन आपको काफी दिख जाएगी।